Hello students, this is Dr. Vijay Zuar. Welcome to Anand Tutorials. Today we are going to see financial planning, chapter number 4 from Mathematics 1. So this chapter is particularly एक स्मॉल चैप्टर है ये, और ये स्मॉल चैप्टर में हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी या जो हम सीखेंगे इससे ये काफ़ी ज़रूरी है एक डे टू डे लाइफ के लिए भी, क्योंकि सारे लोग चीज़ें खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते भी है। तो बिल्स तो हमारे पास रहते हैं और बिल्स पे जीएसटी का मेंशन रहता है। अब ये जीएसटी बताएगा आपको, जीएसटी के बारे में आपको नॉलेज देगा। और उसके अलावा जैसे शेयर मार्केट के बारे में क्या है, थोड़ा सा वो भी नॉलेज इसमें दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी भी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। तो छोटा चैप्टर है ये। अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ जीएसटी आता है। तो पहले आपको जीएसटी का फुल फॉर्म पता रहना चाहिए। जीएसटी मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी। अब जीएसटी के इतने सारे कंपोनेंट्स दिए इसने, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राई, सीएसटी, उसके बाद में ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सीवीडी, और ये स्पेक्टिकल एडिशनल ड्यूटी, सैड। तो चलो, जनरली हम लोग जो बिल देखते हैं वो बिल ऐसा रहता है, इस तरीके का बिल रहता है। ये बिल में यहाँ पे दिया रहता है CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये स्टेट जीएसटी, SGST मतलब स्टेट जीएसटी। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऐसा। अभी इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों भी लगभग इक्वल रेट्स के रहते हैं। जैसे 2.5%, अगर 5% जीएसटी है तो 2.5% इज CGST एंड 2.5% इज SGST, मतलब 50-50% वो बाइफरकेट किया गया है। अभी यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जीएसटी आईएन नंबर रहता है, ये क्या रहता है, ये पिछले साल पूछा गया है आपको। तो ये 10 डिजिट का पैन नंबर रहता है, 10 डिजिट पैन नंबर, और इसके आगे कुछ कोड्स और दिए रहते हैं। जैसे ये देखिए ABCDE 1 2 3 4 5 H, यहाँ तक तो ये पैन नंबर हो गया। और ये पैन नंबर के आगे दो नंबर देते हैं, 2 डिजिट्स फॉर स्टेट कोड एंड इस वन नेक्स्ट नंबर इज 1 रिप्रेजेंट्स 1 रजिस्ट्रेशन, दिस इज Z फॉर यूनिफॉर्म फॉर ऑल बाय डिफॉल्ट। एंड इसमें हम लोग अभी check sub-digit confirms the validity of GSTIN when entered in a GST portal. So here 27 is the state code of Maharashtra. From 27 one can understand the person or the firm is registered in Maharashtra. मतलब ये स्टेट कोड दिया है आपका, तो स्टेट कोड में आपको पता चल जाएगा कि ये किस स्टेट का बिल है, ये फर्म जो है ये कहाँ रजिस्टर्ड है, ये आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे और एक दिया है, here is a word HSN। HSN मतलब क्या होता है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये इसलिए कि एक आध मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब ऐसी अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो मोस्ट सर्टनली हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और फिर एक मार्क हमारा चला जाता है। तो चलो देखते हैं हम लोग अभी कैलकुलेशन कैसे करना है आप लोगों को जीएसटी का। अब यहाँ पे ये अलग अलग स्लैब्स दिए हैं जीएसटी के, वैसे तो ये रिवाइज हो चुके हैं अभी, पर हमारे सिलेबस के हिसाब से ये 0% टैक्स कैप है, like food grains, fruits, vegetables, milk, salt, earthen pots, etc. सर्विसेज जैसा है तो चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, इसके लिए 0% दिया है, लो रेटेड। तो जैसा एलपीजी है, टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्वीट्स एट्सेट्रा। सर्विसेज है रेलवे ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, टैक्सी सर्विसेज, एयर ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमी क्लास, होटल प्रोवाइडिंग फूड एंड ब्यूरेजेस, उनके लिए 5% है। फिर ये 12%, 18% एंड 28%। अभी तो ये 28% का शायद ये अबॉलिश हो गया, तो चलो इससे हमको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अभी हम लोग देखते हैं कि सीधा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब जीएसटी कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। ये एग्जांपल दिया आपको, आरती गैस एजेंसी सप्लाइड एलपीजी सिलेंडर टू द कंज्यूमर फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 554, GST charge is 5%. What is the amount of CGST and SGST in tax invoice?
व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू बी पेड बाय आरती गैस एजेंसी। अब देखिए टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितनी दी आपको, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू आपको दी है ₹554, 545, सॉरी दिस इज 545। इसमें 5% जीएसटी कहा गया है, जीएसटी 5%। अब जीएसटी 5% है तो कितना अमाउंट कंज्यूमर पे करेगा और आरती गैस एजेंसी को कितना पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये सारा देखना है। अभी आपको पता है कि अगर 5% जीएसटी है तो ये दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाएगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी, और 50% ये रहेगा, 50% ये रहेगा, मतलब क्या हो गया 2.5% विल बी सी जीएसटी एंड 2.5% विल बी एस जीएसटी, ऐसे। तो चलो अभी हम लोग कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। जैसे सी जीएसटी कैलकुलेट करना है आपको, सी जीएसटी तो ये कितना आएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 545, ये इसका आंसर आपको दिया है यहाँ पे 13.63 रुपीज, इतने रुपीज आपको सी जीएसटी आएगा। अब आप जानते हैं कि 2.5% एस जीएसटी भी है, तो एस जीएसटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जितना सी जीएसटी आया उतना ही क्या आएगा आपको एस जीएसटी भी आएगा, ये आएगा 13.63 रुपीज, ये सेम होगा। अब टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना अमाउंट दिया, कंज्यूमर ने अमाउंट दिया टैक्सेबल वैल्यू प्लस सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी, कितना कितना हो गया 545, ये था हमारा टैक्सेबल वैल्यू। इसमें 13.63 हमने क्या ऐड कर दिया सी जीएसटी, और इसी में 13.63 हमने ऐड कर दिया एस जीएसटी। अब ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया अपना 572.63 रुपीज। तो इतना हम लोगों को क्या पे करना पड़ेगा, अब कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, जो भी खरीदता है इसको तो उसको इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कंज्यूमर को कितना अमाउंट पे करना है। अब रह गया आरती गैस एजेंसी हैज टू पे सी जीएसटी एंड एस जीएसटी, तो ये कितना पे करेंगे, आरती गैस एजेंसी हैज टू पे कितना सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी। ये जो भी पैसा आप जीएसटी कर लेते हैं ये आप अपने जेब में नहीं रख सकते, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे हम लोग, आरती गैस एजेंसी कितना पे करेंगे, ये 13.63 प्लस 13.63 एंड दिस इज इक्वल टू 27.26, इतना पैसा हम लोग आरती गैस एजेंसी पे करेगी गवर्नमेंट को। तो टोटल जीएसटी पेड कितना आएगा, इतना 27.26, ये हो गया। अब देखते हैं, अ कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज 590 टू कुरियर पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। In the invoice tax value is invoice taxable value is 500, on which the CGST is 45 and SGST is 45. Find the rate of GST charge for this service. तो अभी देखिए टैक्सेबल वैल्यू कितनी दी है आपको, टैक्सेबल वैल्यू दी है, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ दी है आपको 500, ठीक है। हाउ मच इज CGST, टोटल जीएसटी, तो पहले हम ये लिखते हैं CGST कितना है, CGST इज 45 रुपीज 45 एंड SGST इज ऑल्सो ₹45, ऐसे। ये टोटल कितना हो गया, टोटल GST 90 अभी टोटल ₹90 हो गया है, तो हमको क्या करना है 500 हमारा क्या है, 500 इज अ टैक्सेबल वैल्यू, इतना ₹500 इज टैक्सेबल वैल्यू। इसमें अभी हमने क्या किया, रेट ऑफ जीएसटी अगर फाइंड आउट करना है
आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जीएसटी कितना है 90 रुपीज़ और टैक्सेबल वैल्यू कितना है आपका 500 रुपीज़। इसको आप ऐसे निकालिए, टोटल जीएसटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल वैल्यू इनटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 18%। 18% है, तो रेट ऑफ जीएसटी क्या हो गया आपका 18% हो गया। अब इसी ऐसे ही चीज़ों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अभी सीधा सीधा कैलकुलेट करने में तो खैर किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, बट ये जब ऐसा आ जाता है कि हमने जीएसटी इतना पे किया, तो आपको परसेंटेज निकालना है कि रेट क्या है जीएसटी का, कितना परसेंट लिया जीएसटी। सो इट्स सो सिंपल। आप पहले तो टैक्सेबल वैल्यू देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इस टैक्सेबल वैल्यू पे ही हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। टैक्सेबल वैल्यू कितना है 500, तो 500 में अगर मैंने 90 रुपीज़ पे किया है, टैक्स जीएसटी पे किया है, तो जीएसटी का रेट कितना रहेगा, तो 900, हाउ मच इज द 90 रुपीज़ इज हाउ मच परसेंट ऑफ 500, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे 90 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। अब ये जनरली क्या होता है, जैसे आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, जितने आपके टोटल मार्क्स रहते हैं और आपको कितने मार्क्स मिले, आपको कितने मार्क्स मिले यहाँ रहेगा, टोटल मार्क्स उसके डिवीजन में रखेंगे हम लोग और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक इसी तरीके से हम रेट ऑफ जीएसटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड हियर वी फाउंड रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। अब ये देखो, श्रीकर बॉट अ लैपटॉप with 10% discount on the printed price. The printed price on the laptop was 50,000 rupees, 50,000. 18% GST was charged on the discounted price. Find the amount of CGST and SGST. What amount did Shrikar pay? इसमें कैसा है, कितना दिया है आपको 50,000, आपको प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस ऑफ लैपटॉप, प्रिंटेड प्राइस ऑफ लैपटॉप कितना है, दिस इज इक्वल टू 50,000, ये 50,000 दिया है। अब इसमें 10% डिस्काउंट दिया है, 50% का 10% है, 50,000 का 10% कितना होगा डिस्काउंट, 10% निकालना है। तो आप क्या करेंगे 50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, कितना हो जाएगा, ये 0 0, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5,000 रुपीज़। ये है आपका डिस्काउंट 5,000 रुपीज़। अब 5,000 रुपीज़ डिस्काउंट आने के बाद आप क्या होगा, आपका कितना, अभी प्राइस क्या हो गया आपका लैपटॉप का, वो हो गया 45,000। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लैपटॉप, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लैपटॉप, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लैपटॉप क्या आएगा, ये क्या आएगा आपका 50,000 तो प्रिंटेड प्राइस था, जिसमें हमको 10% डिस्काउंट मिल गया, मतलब 5,000 इसमें से डिडक्ट हो गया, ये कितना आ गया 45,000 ऐसे। अब 45,000 आने के बाद में अब नेक्स्ट हमको क्या दिया है, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो जो कुछ भी आपको चार्ज करना है जीएसटी वो इस 45,000 पे रहेगा। तो फिर कैसे, देखो रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%। अगर रेट ऑफ जीएसटी 18% है तो ये फिर से दो पार्ट में निकल जाएगा, कौन सा, एक सीजीएसटी रहेगा और एक एसजीएसटी रहेगा। तो यहाँ पे सीजीएसटी कितना रहेगा आपका, सीजीएसटी इज इक्वल टू 9% एंड एसजीएसटी क्या रहेगा, एसजीएसटी विल ऑल्सो 9%। तो हम टोटल निकाल लेंगे और उसके बाद में हम दो से डिवाइड कर देंगे इसको। अब देखो हमको सेपरेट सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं, हम सीधा जीएसटी निकालेंगे। टोटल जीएसटी इज इक्वल टू 18%। 18% है तो क्या आ जाएगा, 18% मतलब 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 45,000। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल मल्टीप्लाई दिस 18 इंटू 450। तो 18 इंटू 450 कितना आएगा 8,000, 8,100, आई एम सॉरी 8,100 कितना आएगा। अब 8,100 में कितना है, ये टोटल जीएसटी, इसका 50% क्या है सीजीएसटी और 50% क्या है एसजीएसटी। तो सीजीएसटी कितना आएगा इसमें, सीजीएसटी आएगा
8,100 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 4,050। ये आएगा आपका CGST और SGST आएगा आपका 4,050। तो ऐसे ये आ जाएगा बाइफर्केशन। अब टोटल कॉस्ट आपको क्या पे करने की है, तो श्रीकर हैज टू पे टोटल अमाउंट, श्रीकर हैज टू पे, ये होगा 45,000 इसका जो प्राइस है वो। उसके बाद में क्या आएगा 4050 एंड 4050, ये सबका एडिशन हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी 53,100 रुपीज। इतना श्रीकर को पे करना पड़ेगा लैपटॉप के लिए। सो अभी मतलब अभी डिस्काउंट दिया है, तो इसमें से हम क्या सीखे आपको डिस्काउंट जो मिलेगा वो डिस्काउंट मिलेगा आपको प्रिंटेड प्राइस पे, उसमें टैक्स लगा नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो डिस्काउंट है वो टैक्सेबल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, और जो वैल्यू आती है, जैसे इसने 50,000 प्रिंटेड प्राइस दिया था आपको, 50,000 देने के बाद में उसने बोला था कि 10% इसमें डिस्काउंट है, टू कैलकुलेट हाउ मच इज 10%, वो निकले 5,000, तो टैक्सेबल वैल्यू हो गया हमारा 45,000। अब इस पे आपको CGST और SGST या फिर टोटल GST 18% आपको लगाना है, और वहां से आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगा कितना GST आपको पे करने का। ओके, सो GST इन ट्रेडिंग चेन। अभी ट्रेडिंग चेन क्या होती है वो हम पहले देख लेते हैं। ट्रेडिंग चेन में हमको पता है चीज़ें बनाई जाती है, फिर होलसेलर के पास जाती है, फिर रिटेलर के पास, और फिर फाइनली वो कंज्यूमर के पास आती है। तो इसको ट्रेडिंग चेन कहते हैं, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। अब इसमें सब में GST कैसे लिया जाता है या कैसे कैलकुलेट किया जाता है हर स्टेज पे, तो हर स्टेज में GST कैलकुलेट करने का मतलब, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है यहाँ कि एक मैन्युफैक्चरर है, वॉच मैन्युफैक्चरर अपनी वॉच बेचता है 200 रुपये में, 200 रुपीज़ में होलसेलर को। होलसेलर is selling it to the retailer at a price of 300 rupees and retailer is selling it to customer for 400 rupees। तो अभी हर स्टेज में आप लोगों को GST कितना लगेगा ये कैलकुलेट करने का। इसका बहुत शॉर्ट में अगर कोई चीज़ बताने की है तो आप ये देखिए, 200 रुपीज़ होलसेलर ने जब खरीदा तो होलसेलर ने 200 रुपीज़ पे GST दिया है, कितना 12%, ये होता है 24 रुपीज़। अब इसके बाद में इस 200 रुपीज़ में जितना भी प्राइस एडिशन ये लोग करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल होलसेलर ने इसको 300 रुपीज़ में रिटेलर को बेचा है, कितने से प्राइस एनहांस हुआ 100 रुपीज़ से, तो सिर्फ 100 रुपीज़ पे ही आपको GST, जो आपने प्राइस बढ़ाई है बस उतना ही GST आपको पे करने का। जैसा मतलब इसने 100 रुपीज़ इंक्रीज किया है, 200 से 300 कर दिया, तो 300 डिफरेंस कितना हुआ, 200, 300 माइनस 200, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ पे कितना GST आएगा, जस्ट 12 रुपीज़। तो 12 रुपीज़ होलसेलर पे करेगा। उसके बाद में 400 रिटेलर कितने में बेचता है कस्टमर को, ये बेचता है 400 में, और लेता कितने में 300 में, तो डिफरेंस कितना है, इसमें भी 100 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो अगेन रिटेल इज ऑल्सो गोइंग टू पे 12 रुपीज़। अब देखिए मैन्युफैक्चरर ने 24 रुपीज़ पे किया, उसके बाद में होलसेलर ने इस पर 12 रुपीज़ पे किया, और रिटेलर ने भी इसमें 12 रुपीज़ पे किया। मतलब आप जितना प्राइस बढ़ाओगे बस उतने ही प्राइस पे आप लोगों को GST पे करना पड़ेगा, ऐसा इसका शॉर्ट में मतलब है। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते। अब उसके पहले व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC। तो ITC क्या होता है कि ITC व्हेन द ट्रेडर पेज GST एट अ टाइम ऑफ परचेस इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स। ट्रेडर जब भी कोई चीज़ खरीदता है, ऑब्वियसली वो तो बेचेगा, वो एंड कंज्यूमर नहीं है वो, तो क्या करेगा, ट्रेडर पेज GST एट अ टाइम ऑफ परचेस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। ही कलेक्ट्स GST एट अ टाइम ऑफ सेल is called as, which is called as output tax. At the time of paying GST to the government, the trader deducts input tax from the output tax and pays the remaining tax. This deduction of input tax is called input tax credit, that is ITC. GST payable is equal to output tax minus ITC। अभी इसी पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब एग्जांपल्स देखिए क्या है। मिस्टर रोहित इज अ रिटेलर। He paid GST of 6,500 at the time of purchase. He collected GST of 8,000 rupees at the time of sale. Find input tax and output tax. Second है find what is his input tax credit. Third है find his payable GST. And fourth है hence find the payable CGST and payable SGST.
अभी मिस्टर रोहित्स पेएबल जीएसटी मीन्स जीएसटी टू बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय मिस्टर रोहित. So output tax collected is 8,000 rupees. Input tax 6,500. तो आईटीसी कितना आएगा? ये आएगा 6,500 जो ऑलरेडी उसने पे किया है. जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो ये क्या हो गया? इनपुट टैक्स इज इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी. जीएसटी पेएबल विल बी हाउ मच? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. That is 8,000 minus 6,500 is equal to 1,500. 1,500. Mr. Rohit will pay 1,500 rupees GST, and payable CGST is half of the total GST, that is 1,500 divided by 2, that is 750, and payable SGST मतलब state GST is equal to 750. अभी second example है, Messrs Jay Chemicals purchase liquid soap having taxable value of 8,000 rupees, sold it to the consumer for taxable value of 10,000 rupees. Rate of GST is 18%. Find CGST and SGST payable by Messrs J Chemicals. Input tax कितना आएगा? 18% of 8,000. So 18 divided by 100 into 8,000, that is equal to 1,440. Output tax क्या? 18%. Again 18 divided by 100 into 10,000, that is equal to 1,800 rupees. So GST payable will be what? GST payable is equal to output tax minus ITC. तो ITC का मतलब क्या है? जो input tax आपने पे किया है, that is nothing but ITC. So 1,800 minus 1,440, this is equal to 360 rupees payable GST रहेगा. तो out of that 180 rupees will be payable as GST, state GST, and 1,800 rupees पेबल CGST, और 1,800 रुपीज क्या आएगा इसमें का? SGST आएगा. यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया है ये SGST एक ही. ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ, ये मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है, इसमें डबल आ गया, कोई बात नहीं. ओके, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं. सपोज मैन्युफैक्चरर सोल्ड अ साइकिल फॉर अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 4,000 रुपीज टू द होलसेलर. Wholesaler sold it to retailer for 4,800 rupees taxable value. Retailer sold it to customer for 5,200 rupees taxable value. Rate of GST is 12%. Complete the following activity to find payable CGST and SGST at each stage. अब देखिए, 4,000 manufacturer sold cycle और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 4,000 रुपीज. सो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 4,000 मतलब क्या हो गया? आपको 12% निकालने पड़ेंगे 4,000 के. सो दिस इज हाउ मच? दिस विल बी 4,000, आई एम सॉरी 480 रुपीज. ये हम ये कर देंगे. अभी आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर 12% ऑफ 4,000. तो 12% ऑफ 4,000 मीन्स व्हाट? इज 4,000 divided 12 divided by 100 into 4,000, that is equal to 480 rupees. अभी आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर, आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर कितना आएगा? 12% ऑफ 4,800, दैट इज इक्वल टू 576 रुपीज. एंड जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दैट इज 576 माइनस 480, दैट इज 96 रुपीज. अभी आउटपुट टैक्स फॉर रिटेलर, तो रिटेलर का आउटपुट टैक्स कितना आएगा? 12% ऑफ 5,200, दैट इज आउटपुट टैक्स. सो जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स ऑफ द रिटेलर माइनस आईटीसी. तो इनपुट टैक्स कितना दिया था रिटेलर ने, वो, और आउटपुट टैक्स, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी द पेएबल जीएसटी बाय द रिटेलर. तो इसमें आप रिस्पेक्टिव वैल्यूज फिलअप कर दीजिए, इसमें ये सॉल्व हो जाएगा. अब हम देखते हैं थोड़ा आगे, और अभी हमको शेयर्स देखने के. शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल. द वैल्यू ऑफ द शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट with other detail. It is called share certificate. Shareholder, a person who owns the share is called shareholder. The shareholder is a part owner of the company in the proportion of number of shares he or she holds.
stock exchange. What is stock exchange? It is the place where buying and selling of the share takes place. It is also known as share market or stock market, equity market or capital market. Company should be listed in the stock market for trading. तो फेस वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू और पार वैल्यू. और मार्केट वैल्यू क्या होती है? द प्राइस एट विच द शेयर आर सोल्ड और परचेज इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू और एमवी ऑफ द शेयर. अब देखिए डिविडेंड जो रहता है, इसमें डिविडेंड कैसे पे करते हैं? द पार्ट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट of a company which is distributed per share among shareholders is called dividend. If the company is performing well, then the value of the share capital increases. Hence, the price of the share goes up. As a result, the company gives good dividend, and for the shareholder, the dividend income is tax free. तो dividend का income क्या होता है? Tax free होता है. अब इसमें हम comparison देखते हैं. Comparison of face value and market value. If market value is greater than face value, then the share is at premium. When the market value is equal to face value, then share is at par. And when the market value is lesser than face value, then the share is at discount. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, अगर आपका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है और मार्केट वैल्यू 15 रुपीज़ का है, तो इट इज़ एट प्रीमियम. तो ये कितना है? 5 रुपीज़. द शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़ एज मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू. Suppose face value is 10 rupees and market value is also 10 rupees. Then 10 minus 10 is equal to 0. The share is at par, means market value is equal to face value. And suppose face value is 10 rupees and market value is 7 rupees. Then market value is lesser than face value. So इसको कहते हैं हम discount. अब देखिए 50 shares of face value 100 each is purchased for market value of rupees 120. फाइंड द सम इन्वेस्टेड. अभी कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने? अब मार्केट वैल्यू से आपने खरीदा है, कितने शेयर्स खरीदे? 50. सो 50 इंटू 120 इज 6000 रुपीज. इफ यू वांट टू परचेस शेयर्स ऑफ मार्केट वैल्यू 50 ईच, व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड? अभी टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 50, दैट इज इक्वल टू 2500. अब रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये थोड़ा सा एक एग्जांपल जैसे समझ में आएगा आपको. श्रेयस परचेस अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹120. कंपनी डिक्लेयर्स 15% डिविडेंड ऑन द शेयर. फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न. अभी क्या है? फेस वैल्यू 100 रुपीज है, मार्केट वैल्यू क्या है इसका? 120 रुपीज. सो डिविडेंड क्या हो गया? डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया 15% पर शेयर. रिमेंबर हियर दैट on the investment of ₹120, Shreyas got 15 rupees. Let the rate of return be x%. So 15 divided by 120 is equal to x divided by 100. आपको 15 रुपीज का पे मिल रहा है ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 120 रुपीज. तो 100 रुपीज के इन्वेस्टमेंट के लिए कितना लेगा? तो 15 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 100. इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए आप, तो यू विल फाइंड इट 12.5%. So the rate of return for Shreyas is 12.5%. अब FV मतलब face value is equal to 100, premium is equal to 165. तो market value क्या रहेगा? face value plus premium is equal to market value. तो FV plus premium 100 plus 65 is equal to 165. The market value of the share is 165 per share. Now here complete the table using information. Face value 10 rupees, premium 7 rupees. तो मार्केट वैल्यू क्या आएगा इसका? 10 plus 7 is equal to 17 rupees. अब फेस वैल्यू कितना है? 25 है. इसका मार्केट वैल्यू आ रहा है 16. तो 16 क्या है? 16 तो आपको 25 माइनस 16 करना पड़ेगा. ये कितना आएगा? 4 plus 9 रुपीज. तो ये क्या आएगा? डिस्काउंट ऑफ 9 रुपीज. अब डिस्काउंट 9 रुपीज क्यों लिया हमने? आप यहाँ देख सकते हैं कि फेस वैल्यू इज लेसर देन ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू है 16 रुपीज और फेस वैल्यू है 25 रुपीज. इसका मतलब क्या है कि देर इज अ डिस्काउंट ऑफ 9 रुपीज ईच. सो डिस्काउंट ऑफ 9 रुपीज. और अगर हम बोलते हैं एट पार, मार्केट वैल्यू कितना है? 5 रुपीज. अगर तो फिर फेस वैल्यू कितना होना चाहिए? कंडीशन है हमारी एट पार.
एट पार का मतलब क्या हो गया कि व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू देन यू कैन से इट एज एट पार। तो इसका वैल्यू फेस वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 रुपीज। तो ये सॉल्यूशन दिया है आपको यहाँ पे। नील हैज इन्वेस्टेड इन शेयर्स एज फॉलोज, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। कंपनी ए 350 शेयर्स, फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज, प्रीमियम है 7 रुपीज। कंपनी बी 2750 शेयर्स, फेस वैल्यू 5 रुपीज, डिस्काउंट 1 रुपी। कंपनी सी 50 शेयर्स, फेस वैल्यू 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू 150 रुपीज। तो अभी देखते हैं हम लोग ये इन्वेस्टमेंट कैसा आएगा इसका। कंपनी ए प्रीमियम कितना है, 7 रुपीज। प्रीमियम अगर 7 रुपीज है तो क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू में ये 7 रुपीज ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17 रुपीज, ऐसा आ जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट इन ए, तो मार्केट वैल्यू कितना है इसका 17, कितने नंबर ऑफ शेयर्स किए 350, तो 350 इंटू 17 ये आ गया आपका इन्वेस्टमेंट। अभी कंपनी बी फेस वैल्यू कितना है 5 रुपीज, मार्केट वैल्यू कितना है 4 रुपीज, क्योंकि 1 रुपये का डिस्काउंट है इसमें, यू कैन सी डिस्काउंट 1 रुपी। तो ये 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, मार्केट वैल्यू विल बी 4। सो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू कितना आ गया 2750, इतने नंबर ऑफ शेयर्स उसने खरीदे और एक का प्राइस कितना है 4 रुपीज। सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज 11,000 रुपीज। कंपनी सी में क्या है, फेस वैल्यू आपको दिया है 100 रुपीज और मार्केट वैल्यू 150 रुपीज। तो आपको क्या करना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट इज 50, सो 50 इंटू 150 इज इक्वल टू 7,500। तो नील हैज इन्वेस्टेड 1 2 3, इन सबका एडिशन करेंगे इतना उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब देखिए, स्मिता हैज इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज एंड परचेज शेयर्स of face value rupees 10 at a premium of 2 rupees. Find the number of shares she purchased and complete the activity to get the answer. तो फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज और प्रीमियम कितना है 2 रुपीज, तो मार्केट वैल्यू कितना आएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो ये आएगा 10 रुपीज फेस वैल्यू, 2 रुपीज प्रीमियम, दिस इज इक्वल टू 12 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया उसका 12 रुपीज। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000 रुपीज का और मार्केट वैल्यू कितना है इसका 12 रुपीज, 12,000 डिवाइडेड बाय 12 रुपीज, सो ये कितना आएगा 1,000 शेयर्स। तो स्मिता हैज परचेज 1,000 शेयर्स। If 50 shares of face value 10 rupees are purchased for market value of 25 rupees, company declared 30% dividend on the shares, then find some investment, second dividend received and third rate of return। अब देखिए फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज, मार्केट वैल्यू कितना है 25 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 50, तो सम इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। आपको इन्वेस्टमेंट जब भी निकालते हैं तब आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू कंसीडर करना पड़ता है, फेस वैल्यू कंसीडर करना नहीं है आपको इसमें। सो ये आएगा 25 इंटू 50 इज 1250 रुपीज। डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है आपको 30% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, 30% डिविडेंड है तो फेस वैल्यू कितना है आपका, और डिविडेंड हरदम फेस वैल्यू पे कंसिडर किया जाता है। तो 10 रुपीज उसमें 30% मतलब 3 रुपीज पर शेयर, एक शेयर पे डिविडेंड मिला 3 रुपये, तो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड इज 15 to 3 दैट इज इक्वल टू 150 रुपीज। अब रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा, डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड, हमारा डिविडेंड कितना मिला है 150 रुपीज, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 1250 रुपीज, सो 150 डिवाइडेड बाय 1250 इंटू 100 इज इक्वल टू 12%। तो सम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1250 रुपीज, डिविडेंड रिसीव्ड इज 150 रुपीज एंड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। सो ये एग्जांपल दिए प्रैक्टिस के लिए आपको। अब ब्रोकरेज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होता है, ब्रोकरेज मतलब जब भी आप कोई चीज खरीदते हो या बेचते हो दैट टाइम द ब्रोकर टेक्स इज ओन कट and that is nothing but brokerage. Suppose if the face value of the share is 100 rupees and the market value is 150 rupees, let the rate of brokerage be 0.5%.
what amount should one pay for purchasing 100 such shares? What amount should one receive after selling 100 such shares? अब देखिए, बाइंग प्राइस बाइंग प्राइस ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू कितना है इसका? 150 रुपीज, और ब्रोकरेज कितना है? 0.5% ऑफ 150, मतलब जो एक शेयर का मार्केट वैल्यू रहेगा उस पे ब्रोकरेज हमको देना पड़ेगा, तो ये आएगा 0.5%। 0.5% अगर हम 150 की निकाल लेते तो यह था 0.75 रुपीज, दोनों का ऐड कर दिए, ये आएगा बाइंग प्राइस ऑफ वन सिंगल शेयर। If someone purchase 100 such shares, the total cost is going to be 100 into 150.75 rupees. तो ये आएगा 1575 rupees. So here 15,000 is the share price and 75 is the brokerage paid. At the time of sale, अगर आप सेल करना चाहते तो इसमें भी आपको ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा। तो मार्केट वैल्यू कितना है एक शेयर का? 150 रुपीज, और जब आप बेचने जाओगे तो इसमें भी आपको 5% ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा? 150 माइनस 0.75, इट इज 149.25। तो इफ समवन सेल्स 100 सच शेयर्स, तो ही विल गेट कितना? 100 इंटू 150 माइनस 75 रुपीज, 75 रुपीज इज अ ब्रोकरेज, सो ही विल गेट 14,925 रुपीज आफ्टर सेलिंग 100 सच शेयर्स। तो ऐसा, अभी इसमें भी जीएसटी भी लगता है, ब्रोकरेज पे भी जीएसटी लगता है। एज पर द एग्जाम्पल वन, सपोज person has paid 15,075 rupees for buying 100 shares. In that 75 rupees is brokerage. So the buyer has to pay 18% GST on 75 rupees. Let us find the amount of GST he paid to the broker and prepare the contract note. अब 18% ऑफ, आप देखिए आप चीज खरीद रहे हैं तो खरीदने के बाद फिर से हम लोगों को क्या देना पड़ेगा? जीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा। अब जीएसटी पे करेंगे तो कितना है? 18% जीएसटी लगता है शेयर्स पे। तो 18% कितना ब्रोकरेज दिया आपने? 75 रुपीज, उस पे ब्रोकरेज 18% आएगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75, दैट इज इक्वल टू 13.50। ये हो गया टोटल जीएसटी। तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया शेयर का? 150 रुपीज, टोटल प्राइस आ गया 15,000 रुपीज, ब्रोकरेज आया 75 रुपीज। अब 75 रुपीज आने के बाद आपका टोटल जीएसटी है 13.50 रुपीज। तो इसमें 50% क्या रहेगा? मतलब दिस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू सी जीएसटी, दैट इज 9%, एंड एस जीएसटी विल बी 9%, दैट इज 6.75। तो टोटल वैल्यू हो जाएगा इसका 15,088 रुपीज 50 पैसा। Bashir Khan purchased 100 shares of market value 40. Brokerage paid at that time paid at a rate of 0.5%. A rate of GST on brokerage is 18%. Find the total amount he paid for the share he purchased. अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू जो दी है आपको शेयर्स की, इनटू कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने खरीदे, तो ये आ गया पहला वैल्यू आपका 4,000 रुपीज। ब्रोकरेज पर शेयर कितना है? 0.5%, 0.5 इंटू 100 इंटू 40 शेयर्स हमने लिए, तो ये कितना आ जाएगा? 0.20। 40 रुपीज़ क्या है मार्केट वैल्यू, तो ये आएगा 0.5 इंटू 40 इज इक्वल टू 0.2। 0.2 क्या हुआ? 0.2 रुपीज इज अ ब्रोकरेज ऑन ईच शेयर। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स? अभी देखिए पहले तो हम एक कॉस्ट ऑफ वन शेयर निकल लेते हैं। मार्केट वैल्यू 40 रुपीज प्लस ब्रोकरेज 20 पैसा, सो दिस इज 40.20। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ वन शेयर। एंड इफ यू ट्राई टू बेट बाय 100 सच शेयर्स, तो क्या आएगा? इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4,020 रुपीज इज द टोटल कॉस्ट। नाउ ऑन द ब्रोकरेज अगेन यू हैव टू पे जीएसटी। जीएसटी इज हाउ मच? 18%। तो कितना ब्रोकरेज आपने पे किया है? ब्रोकरेज आया आपका 20 रुपीज। आप देख सकते हो 20 रुपीज का ब्रोकरेज है इसमें। तो 20 रुपीज ब्रोकरेज, यहाँ देखिए 0.20 है एक शेयर के लिए, तो इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 20 रुपीज विल बी द ब्रोकरेज। इस पे 18% जीएसटी लगेगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20, दैट इज 3.60। तो बशीर खान हैज टू पे 4,020 रुपीज फॉर द प्राइस ऑफ ये
शेयर का प्राइस हो जाएगा 4020 प्लस, तो इसमें क्या इंक्लूडेड रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट प्लस ब्रोकरेज, और ये जीएसटी 3.6 रुपीज उसमें और ऐड हो जाएगा, तो आपका आएगा 4023.60 और 100 शेयर्स। अभी देखिए, पंकज राव इन्वेस्टेड 1,25,295 in shares of a face value ₹10 and market value is ₹125. Rate of brokerage is 0.2% and GST is 18%. Find how many shares were purchased, amount of brokerage paid and GST paid for trading. तो सम इन्वेस्टेड कितना है 1,25,250, ब्रोकरेज आएगा 0.2%, जीएसटी रेट है 18%। तो देखिए ब्रोकरेज पर शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 125, ब्रोकरेज हरदम मार्केट वैल्यू पे ही लगता है, ये बात ध्यान में रखना। और डिविडेंड मिलता है ये पेस वैल्यू पे ही मिलता है डिविडेंड, ये भी बात ध्यान में रखना। ब्रोकरेज पर शेयर कितना आएगा 125 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.25। एक शेयर पर ब्रोकरेज लगेगा 0.25 रुपीज और जीएसटी शेयर ऑन द ब्रोकरेज, तो 18% ऑफ 0.25। एक इसमें क्या लगेगा, एक शेयर पे कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा आपको 18%। ब्रोकरेज कितना है 0.25, इस ब्रोकरेज पे आपको 18% देना पड़ेगा, तो ये आता है 0.045। अभी कॉस्ट ऑफ वन शेयर कितना का मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी, ये सब ऐड करेंगे हम, ये आता 125 प्लस 0.25 प्लस 0.045, दिस इज टोटल 125.295। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे इसमें, अब नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 125,250 और इसने दिया है 125.25, राउंड अप कर दिया इसको 25 में, इज इक्वल टू 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स आ गए। तो टोटल ब्रोकरेज कितना आएगा, ब्रोकरेज पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, ब्रोकरेज आया 0.25 पर शेयर, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 रुपीज इज ब्रोकरेज। और टोटल जीएसटी कितना आएगा 1000, एक शेयर पे कितना आया था हमारा 0.045 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 45। तो शेयर्स कितने परचेस किए गए 1000, ब्रोकरेज कितना पे किया 250 रुपीज एंड जीएसटी पे किया था 45 रुपीज। अब ये एक्टिविटी दी है आपको, इस एक्टिविटी को जैसे हमको बताया गया है, ये तो सब दिया ही है कैलकुलेशन, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट एंड पुट द वैल्यूज, दैट्स इट, ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड पे कोई देखिए, a total value of mutual fund scheme is ₹200 crores and 8 crores units were issued, then what is NAV। अब ये NAV क्या होता है, देखो NAV यहाँ आपको इसका डेफिनेशन दिया है NAV का, नेट असेट वैल्यू, that is net asset value। The net asset value of one unit into number of units is equal to total fund value, ये दिया है आपको net asset value। उसके बाद में क्या दिया है यहाँ यह है SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब देखते हैं हम, टोटल वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम इज ₹200 crores and 8 crores units are issued। तो ये NAV कितना दिया है इसका, NAV नेट एसेट वैल्यू इज 200 crores और 8 crores यूनिट्स बेचे, तो एक यूनिट की प्राइस कितनी आ जाएगी 200 crores डिवाइडेड बाय 8 crores दैट इज 25 पर यूनिट, ₹25 पर यूनिट। इफ द नेट एसेट वैल्यू ऑफ वन यूनिट इज 25 rupees, then how many units to be allotted for the investment of 10,000 rupees। तो number of units is equal to sum invested divided by NAV, 10,000 divided by 25 is equal to 400 units। यहाँ आई थिंक ये खत्म होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज subscribe, like and share the video, thank you।